नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महेश जोशी की गिरफ्तारी पर गहलोत का बयान आया। जल जीवन मिशन JJAIM घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए भाजपा सरकार और ACB की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि जिस तरीके से महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया वह कानूनी प्रक्रिया और स्थापित नियमों के खिलाफ है। सरकार के फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली। खेत तक पहुंचने के लिए वर्षों से दूसरे किसानों के भरोसे रहने वाले या विवादित रास्तों से गुजरने को मजबूर किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब जिन खातेदारों की कृषि भूमि तक कोई सीधा रास्ता नहीं है, उन्हें राजकीय भूमि की संकरी पट्टी आवंटित कर पहुँच मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। 2000 सफाई कर्मी रात भर सफाई अभियान चलाएंगे। जयपुर नगर निगम 9 मई को रात के अंधेरे में परकोटा और हेरिटेज क्षेत्र में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाने जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत करीब 2000 सफाई कर्मी पूरी रात सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करेंगे। अभियान का उद्देश्य शहर के पुराने हिस्से को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है, जिसके लिए निगम प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्टेट ओपन स्कूल अब खुद सिलेबस तैयार करेगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अपने गठन के 21 साल बाद खुद का सिलेबस तैयार करेगा। अब तक यह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के सिलेबस के आधार पर ही 10वीं से 12वीं की परीक्षा आयोजित करता रहा है, लेकिन इस पर हर साल कॉपीराइट के 25 लाख से अधिक खर्च होते हैं। अब नए सिलेबस में राजस्थान के कला, संस्कृति और इतिहास को शामिल किया जाएगा। 11वीं स्टूडेंट्स को चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेगा। राजस्थान में अब 11वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने की अनुमति दे दी है। नए नियमों के तहत स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम के बाहर के सब्जेक्ट भी चुन सकेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। स्कूल में संबंधित सब्जेक्ट और टीचर उपलब्ध होना जरूरी होगा। इसके बाद प्रिंसिपल तय करेंगे कि स्टूडेंट कौन सा चौथा सब्जेक्ट ले सकता है। मेवाड़ राज परिवार संपत्ति विवाद में नया मोड़। पूर्व राज परिवार के सदस्य दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को चुनौती के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने वसीयत निरीक्षण की अनुमति दी है। पूर्व राज परिवार के सदस्य दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को उनकी बेटी पद्मजा परमार ने चुनौती दी थी। जयपुर में प्राइवेट अस्पतालों की OPD IPD बंद। जयपुर में RGHS में अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार न्यूरोसर्जन डॉक्टर सोनदेव बंसल के परिजनों से हाई कोर्ट परिसर में मारपीट और सुनवाई बाधित करने का आरोप लगाते हुए चिकित्सक संगठनों ने गुरुवार रात 8 बजे से निजी चिकित्सा सेवाओं का अनिश्चितकालीन बहिष्कार शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता आबिद कागजी फरार घोषित हुए। कोटा में विशिष्ट न्यायालय एंटी करप्शन ब्यूरो में लंबित एक पुराने फौजदारी प्रकरण में अदालत ने कांग्रेस नेता आबिद कागजी को लगातार अनुपस्थित रहने पर फरार मफरूर घोषित कर दिया। अदालत ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की प्रभावी तामील कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत में 4 मई को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान परिवादी पक्ष उपस्थित रहा, जबकि आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। जोधपुर शहर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित। कांग्रेस की जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों ASP के तबादले किए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कई जिलों और इकाइयों में लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सूची में बड़ी संख्या में नव पदोन्नत ASP भी शामिल हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। हनुमानगढ़ में अब नहीं बनेगा 35 करोड़ से RUB। चूना फाटक पर प्रस्तावित अंडरपास। RUB निर्माण को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के संयुक्त सचिव ने बजट घोषणा 2025 से 26 के तहत 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस
अंडरपास के प्रस्ताव को निरस्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे समय से विरोध जता रहे स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और अधिवक्ताओं के लिए इसे बड़ी जीत माना जा रहा है। अलवर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। 1 महीने में बनेगा डिपो अलवर शहर और आसपास 5 से 6 महीने में इलेक्ट्रिक बसों का चलना शुरू हो जाएगा। करीब 10.5 करोड़ रुपए की लागत से अलवर में रामगढ़ रोड पर इलेक्ट्रिक बस डिपो 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। बसें गुजरात से इको मोबिलिटी कंपनी की आएंगी। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के पीछे सरकार की मंशा है कि पेट्रोल और डीजल पर वाहनों की निर्भरता कम से कम की जाए। राजस्थान में दोबारा होगी एसआई भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद साल 2021 में आयोजित उप निरीक्षक / प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया गया है। अब यह परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी की जा रही है। आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि दोबारा परीक्षा में केवल वही 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन सितंबर 2026 में होना संभावित है। राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी का नया सिलेबस जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 की परीक्षा स्कीम और विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार इस पात्रता परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका कुल भार 300 अंक का होगा। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा की सबसे बड़ी राहत यह है कि इसमें नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और उनका स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा के समकक्ष होगा। बिजली विभाग में निकली 2005 पदों पर भर्ती। राजस्थान के विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस फैसले से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इस भर्ती में विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं। इनमें कनिष्ठ अभियंता के 869 पद, कनिष्ठ लेखाकार के 371 पद तथा कनिष्ठ सहायक व वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के 765 पद शामिल किए गए हैं। इन पदों के लिए अलग अलग योग्यता और चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। एसएमएस अस्पताल में इवनिंग ओपीडी शुरू। राजस्थान में भीषण गर्मी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने ओपीडी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का 1 अप्रैल से बढ़ा दिया है। इस नए शेड्यूल से उन हजारों मरीजों को सीधे तौर पर राहत मिल रही है जिन्हें तेज धूप में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन शुक्रवार को सबसे बड़ी राहत जयपुर के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में आने वाले मरीजों को दी गई है, जहां अब शाम की ओपीडी भी शुरू कर दी गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। राजस्थान में अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 में 2000 पदों की बढ़ोतरी की गई है। पदों बढ़ोतरी के संबंध में संशोधित विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इससे पहले प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग में कुल 636 और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कुल 5000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। 6 नवंबर 2025 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें संशोधन करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5000 के स्थान पर 7000 पद जारी किए गए हैं। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे पर हुई सुनवाई। अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे की याचिका पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में वादी और प्रतिवादी बनने के लिए 1/10 की 12 एप्लीकेशन लगाई गई थी। इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। कोर्ट ने 1/10 की एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए 4 एप्लीकेशन स्वीकार की है, साथ ही 8 प्रार्थना पत्र खारिज किए और 1 महीने के अंदर 30-30 हजार रुपए जमा कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को होगी। पूर्व राज परिवार सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ की सार्वजनिक अपील। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर इस बार राजस्थान में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई से ठीक 1 दिन पहले मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने एक वीडियो संदेश जारी कर एक विशेष सार्वजनिक अपील की है। इस अपील ने अंग्रेजी कैलेंडर और भारतीय पंचांग के बीच की उस बहस को फिर से जीवंत कर दिया है,
जो हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है। NHAI ने फास्टैग को लेकर लागू किए नए नियम। वाहन के आगे के शीशे यानी विंडशील्ड पर आपने फास्टैग नहीं चिपकाया तो राजस्थान में टोल प्लाजा पर मुश्किलें बढ़ सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गाड़ी के आगे वाले शीशे पर फास्टैग न लगाने पर टैग बंद किया जा सकता है। जयपुर स्थित NHAI अधिकारियों का कहना है कि विंड स्क्रीन पर ठीक और सही जगह पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है। फास्टैग नियम तोड़ने पर टोल पर वाहन रोका जा सकता है और ऐसे टैग को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। नई बसों की सौगात। श्रीगंगानगर लंबे समय से बसों की कमी और बंद पड़े रूटों से जूझ रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रीगंगानगर आगार को 10 नई बसें मिली हैं, जो 10 मई तक डिपो पहुंच जाएंगी। इसके बाद शहर और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की रफ्तार फिर से तेज होती नजर आएगी। नई बसों के शामिल होने के बाद श्रीगंगानगर डिपो की कुल बस संख्या 100 से बढ़कर 110 हो जाएगी। खास बात यह है कि इन बसों का उपयोग केवल मौजूदा सेवाओं को मजबूत करने तक सीमित नहीं रहेगा। सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प। अजमेर जिले के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए कक्षा कक्षों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। चिकित्सा मंत्री के गृह जिले में स्वास्थ्य सेवाएं। वेंटिलेटर पर नागौर जिला मुख्यालय के सबसे बड़े JLN राजकीय अस्पताल में पिछले 40 दिनों से सोनोग्राफी कक्ष पर ताला लटका है और जिम्मेदार सिस्टम मूक दर्शक बना बैठा है। मुख्यमंत्री नीट शुल्क जांच योजना के बड़े बड़े दावों की पोल अब अस्पताल की बंद पड़ी मशीनें खोल रही है। हालत ये है कि रोजाना 60 से 70 मरीजों के सोनोग्राफी जाँच लिखी जाती है, लेकिन सोनोलॉजिस्ट नहीं होने से उन्हें या तो निजी लैबों में सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं या फिर जांच के बिना ही लौटना पड़ रहा है। राजस्थान में वंदे भारत समेत 5 ट्रेनों का बदलेगा रूट। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। जयपुर रेवाड़ी रेलखंड पर कट एंड कवर तकनीक से हो रहे पुल निर्माण के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 5 प्रमुख ट्रेनों के पहिए अपने नियमित ट्रैक से उतरकर दूसरे रास्तों पर चलेंगे। रेलवे के इस फैसले से जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अपने सफर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने जिला कमेटियों में किया भारी फेरबदल। राजस्थान में विपक्षी दल कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पंचायत और निकाय चुनावों की आहट के बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी RPCC के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी सांगठनिक मशीनरी को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को राजस्थान कांग्रेस ने 4 महत्वपूर्ण जिलों जोधपुर शहर, डूंगरपुर, बारां और सलूम्बर की जिला कांग्रेस कमेटियों DCC की घोषणा कर दी है। इन नियुक्तियों ने न केवल पार्टी के भीतर नई ऊर्जा भरी है, बल्कि भाजपा के खेमे में भी चुनावी हलचल तेज कर दी है। राजस्थान सरकार की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पर ब्रेक। पशुपालकों की आय बढ़ाने और पशुओं की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से संचालित गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। नए लक्ष्य तय नहीं होने व तकनीकी कारणों के चलते जिले में पशुपालकों को इस योजना के तहत अब अर्ण नहीं मिल पा रहा है। इससे पशुपालकों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार ने पुराने लाभार्थियों को दोबारा अर्ण वितरण पर भी रोक लगा दी है। राजस्थान में 25 दिन रहा मध्य प्रदेश से आया चीता। मध्य प्रदेश से राजस्थान में आया एक चीता करीब 25 दिन तक रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में रहा। शुक्रवार को फलोदी रेंज के काला कुआं क्षेत्र में कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से आई टीम ने उसे ट्रैंकुलाइज किया। इसके बाद सुबह करीब 9:30 बजे टीम चीते को लेकर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई। धौलपुर में नियम तोड़ने वाले 169 वाहन ड्राइवरों पर कार्रवाई। धौलपुर पुलिस ने शुक्रवार तड़के विशेष नाकाबंदी की। इस दौरान 881 वाहनों की जांच की गई और मोटर वाहन अधिनियम के तहत 169 ड्राइवरों पर कार्रवाई की गई। यह अभियान कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया गया था। पोर्ट ऑफ स्पेन में खुलेगा स्थायी जयपुर फुट केंद्र। भारत की सामाजिक और मानवीय पहल को वैश्विक पहचान दिलाने वाला जयपुर फुट अब पोर्ट ऑफ स्पेन में
स्थायी केंद्र के रूप में शुरू होने जा रहा है। 9 मई को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कृत्रिम अंग केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस सुविधा के शुरू होने से दिव्यांगों को स्थानीय स्तर पर आधुनिक कृत्रिम अंग और पुनर्वास सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे उन्हें बेहतर जीवन जीने में बड़ी मदद मिलेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक समेत 6 नेताओं पर केस। उदयपुर में नगर निगम आयुक्त से झापन के दौरान हंगामे के मामले में कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्य बाधा का मामला दर्ज हुआ है। सूरजपोल थाने के एएसआई चंद्रभान सिंह भाटी ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्बिया, पंकज शर्मा, नजमा मेवाफरोश और अरुण टांग समेत अन्य नेताओं के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। बीकानेर पुलिस का अपराध के खिलाफ बड़ा एक्शन। बीकानेर पुलिस अब सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उनकी अवैध कमाई के नेटवर्क को भी खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस ने जिले के एक हिस्ट्री शीटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके अवैध पानी कारोबार पर शिकंजा कस दिया। एसबीआई कर्मचारियों की 25 से 26 मई को देशव्यापी हड़ताल। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के आह्वान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 और 26 मई को 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इससे पहले शनिवार और रविवार का अवकाश होने के कारण लगातार 4 दिन तक बैंकिंग कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। अजमेर रोड से SEZ तक बनेगी राजस्थान में। औद्योगिक विकास को नई गति देने और निवेशकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको ने एक बड़ा कदम उठाया है। रीको ने निर्णय लिया है कि अजमेर रोड से महिंद्रा सेज SEZ को जोड़ने वाली लगभग 4 किलोमीटर लंबी और 200 फीट चौड़ी अप्रोच रोड का विकास एवं चौड़ीकरण कर इसे अत्याधुनिक 8 लेन सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। अब ट्रेन में बिना बुकिंग पालतू जानवर ले जाने पर लगेगा 6 गुना जुर्माना पशु प्रेमियों के लिए। अब ट्रेन से अपने पालतू जानवरों को ले जाना आसान हो गया। इन पशुओं को लाने और ले जाने के लिए IRCTC की वेबसाइट या पार्सल कार्यालय से बुकिंग कराई जाती है। हालांकि जानकारी के अभाव में लोग इस सुविधा का प्रयोग कम ही करते हैं, पर यह संख्या हर साल बढ़ रही है। अब बिना बुकिंग या दस्तावेज के साथ पालतू जानवरों को ट्रेन में ले जाने पर संबंधित यात्री पर कार्रवाई होगी। सरिस्का में आ रहे गांव के लोगों को जयपुर दौसा बसाने की तैयारी। बाघों के स्वच्छंद विचरण के लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व में आ रहे गांव के लोगों को अब दूसरे जिलों में भी विस्थापित किया जाएगा। सरिस्का के 80 से अधिक परिवारों ने जयपुर व दौसा में बसने की इच्छा जाहिर की है। इसे लेकर सरिस्का विस्थापन प्रशासन ने राजस्व विभाग जयपुर को पत्र लिखकर जमीन मांगी है। पुलिस थाने पर हमला मामले में बड़ा एक्शन। राजस्थान के अलवर जिले में गोविंदगढ़ थाने पर हमले के बाद एक्शन में आई पुलिस ने भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 28 अन्य को शांति भंग में धर दबोचा। दिलावर बोले डोटासरा का मानसिक संतुलन बिगड़ा, अस्पताल में भर्ती करवाएं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के सेवा नियम ही नहीं बने, ऐसे में भर्तियां संभव नहीं हैं। सेवा नियमों के अभाव में कर्मचारियों को राशि का भुगतान भी नहीं किया जा सकता। मदन दिलावर ने आगे कहा, वे यह बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा पगला गए हैं और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। झुंझुनू जिले में बनेंगी 2 राम वाटिकाएं। जिले के वन क्षेत्रों में लवकुश वाटिकाएं बनाने के बाद अब वन विभाग एक कदम और आगे बढ़ने की तैयारी में है। इस बार योजना है राम वाटिकाएं बनाने की, जहां रामायण काल के पवित्र पेड़ पौधों की छांव में आम जन प्रकृति से रूबरू होंगे और धार्मिक पर्यटन को भी नई उड़ान मिलेगी। जिले में 2 स्थानों पर कुल 40 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली गई है और प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान में जला हुआ गोवंश मिलने के बाद सड़क पर उतरे लोग। राजस्थान के जोधपुर जिले के भदवासिया 80 फीट रोड पर गुरुवार शाम को उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने एक जला हुआ गोवंश देखा। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत गोवंश को कब्जे में लिया और रात को ही पशु चिकित्सालय भिजवाया। पुलिस प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए रात में ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करवाई। राजस्थान में बिजली बिल
खेल से वसूलेंगे 8,000 करोड़। राजस्थान में 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 5,760 मेगावाट सोलर बिजली को ट्रांसमिशन कॉरिडोर जोड़ने की मंजूरी मिलते ही बिजली महकमे में नया विवाद खड़ा हो गया है। एक और सरकार इसे रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े कदम के तौर पर पेश कर रही है, वहीं पूर्व ऊर्जा ACS अजिताभ शर्मा ने सवाल उठाया है कि दूसरे राज्यों को बिजली भेजने वाले नेटवर्क का बोझ आखिर राजस्थान के उपभोक्ता क्यों उठाएं? जयपुर में नकली पनीर का बड़ा खेल। राजधानी जयपुर में लोगों की थाली में परोसा जा रहा पनीर अब स्वाद से ज्यादा खतरे का कारण बनता जा रहा है। शादी समारोहों, ढाबों, रेस्तरां और फास्ट फूड सेंटरों में बड़े स्तर पर कृत्रिम पनीर की खपत हो रही है। शहर में ही मार्च से अप्रैल में 700 से 1,000 किलो तक नकली पनीर की कई खेप पकड़ी गई हैं। 2025 से 26 के आंकड़ों के अनुसार दूध और पनीर के नमूनों में 97% तक मिलावट पानी, डिटर्जेंट और यूरिया की पाई गई है। जयपुर के ज्वेलर्स से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में व्यापारियों को धमकी देकर वसूली करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में एक मामला शहर के झोटवाड़ा इलाके से सामने आया है, जहां एक प्रतिष्ठित आभूषण कारोबारी को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकाया गया है। जयपुर की जनता के लिए खुश खबर। अजमेर रोड पर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए रीको ने सेज को जोड़ने वाली 200 फीट चौड़ी और करीब 4 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड को आधुनिक 8 लेन सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में हुई बैठक में रीको और JDA के बीच इस परियोजना पर सहमति बनी। करीब 18.50 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में दोनों एजेंसियां 50% खर्च वहन करेंगी। पंजाब धमाकों के बाद राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट। पंजाब के अमृतसर में आर्मी कैंट क्षेत्र के बाहर और जालंधर में BSF पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय के बाहर हुए विस्फोटों के बाद सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर आ गई हैं। ऑन ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने से ठीक पहले हुए इन विस्फोटों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है, जिसके बाद जिले में सतर्कता बरती जा रही है। राजस्थान के इन जिलों में हुई बारिश। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है। दिन में गर्मी के बाद दोपहर बाद आंधी बारिश का सिलसिला चल रहा है। गुरुवार को दोपहर बाद अलवर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर और कोटपुतली बहरोड जिले में बारिश हुई। इस दौरान कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं दूसरी ओर कई जिलों में गर्मी का असर दिखा। दिन के तापमान में बीते 24 घंटे में 7 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी गई। सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 45.1 डिग्री दर्ज किया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 9 मई से हीट वेव लू का एक नया दौर शुरू होने और तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र ने शुक्रवार को अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक में बारिश का अलर्ट जारी किया है। खनन नीलामी से भरेगा राजस्थान सरकार का खजाना। खान विभाग को अप्रैल में लाइमस्टोन की 9 खानों की नीलामी से अगले 50 साल में करीब 24,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। अब तक 60 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। मई में 5 और मेजर मिनरल खानों की नीलामी के लिए निविदाएं जारी होंगी। जयपुर के निजी अस्पतालों में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। जयपुर के निजी अस्पतालों ने एकजुट होकर गुरुवार रात से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। डॉक्टरों का आरोप है कि राजस्थान हाईकोर्ट में सोनदेव बंसल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके भाई और पिता के साथ अभद्रता व मारपीट की गई। संविदा पर लगा कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते पकड़ा। ACB टोंक ने गुरुवार की शाम को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय टोंक कैंपस से 13,000 की रिश्वत लेने के आरोप में संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर सोनू पंवार को गिरफ्तार किया। सोनू औषधि नियंत्रण कार्यालय टोंक में कार्यरत है। संविदा कर्मी ने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए रिश्वत ली थी। जैसे ही ACB उसे पकड़ने पहुंची तो आरोपी ने रकम फर्श पर फेंक दी। जयसमंद बांध को जाखम से भरेंगे। जाखम से जयसमंद बांध को भरने की परियोजना अब धरातल पर उतरती नजर आ रही है। जाखम बांध से जसमंद होते
होते हुए बड़गांव, मातृकुंडिया से मेजा बांध तक पानी ले जाने की DPR तैयार की गई है। इस पर 12.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट को CWC दिल्ली में अनुमोदन के लिए भेज रखा है। किरोड़ी ने पकड़ा फसल बीमा में करोड़ों का फर्जीवाड़ा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक बार फिर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि यूपी और बिहार के फर्जी किसानों के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की तैयारी थी। उन्होंने इसे किसानों के हक पर डाका बताते हुए कहा कि इस तरह की लूट बेहद शर्मनाक है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।